सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले सबसे छोटे कार्यक्रम हैं जो 6 महीने के मिनिमम ड्यूरेशन के कार्यक्रम के तौर पे चलाए जाते हैं। ये कार्यक्रम जो हैं 16 क्रेडिट के या उससे कम होते हैं और इन कार्यक्रमों की अवधि जो है 6 महीने है, लेकिन विद्यार्थियों को इस कार्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए 6 महीने से 2 साल तक का एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जाती है। यानी अगर आप 6 महीने के बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम देके अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपनी परीक्षा पास नहीं कर पाते तो आने वाले अगले 1.5 साल तक और एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जाती है। यानी कि हर 6 महीने बाद आप अपने परीक्षा में उपलब्ध होते हैं और जो इनकम्प्लीट पेपर्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ये कोर्सेज जो बनाए गए हैं वो बेसिकली आपके लिए इस तरह के बनाए गए हैं कि वो आपको किसी क्षेत्र के बेसिक नॉलेज को आपको प्रोवाइड कर सके और उसका सर्टिफिकेशन किया जा सके। आप वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी से, जिसे NIRF की फर्स्ट रैंकिंग हासिल है और जो नैक A++ रेटिंग का विश्वविद्यालय है, उससे इसका सर्टिफिकेशन किया जा सके और उसके आप सर्टिफिकेट के होल्डर हो सकें। तो इस उद्देश्य को लेके ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस स्किल, सर्टिफिकेट ऑफ गाइडेंस, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इस तरह से बहुत से हर क्षेत्र के करीब करीब सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इसमें बनाए गए हैं और उपलब्ध हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने मन स्वरूप डिज़ाइन करके आपने अपने मनोवांछित कार्यक्रम में प्रवेश लिया है और उसमें पढ़ाई करने के लिए इच्छित हुए हैं। हालांकि आप सभी लोग दिसंबर 2024 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में उपस्थित होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है या आप पूरे पेपर से एक साथ नहीं देना चाहते हैं तो आने वाले समय में आप अन्य एग्ज़ाम्स में भी आप, जैसा कि मैंने बताया, एक्सटेंडेड वैलिडिटी आप शामिल होकर अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं और पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आने वाली है, ना कोई एक्स्ट्रा फीस लगनी पड़ती। आपको अपनी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 200 रुपये का पर पेपर का फ़ीस देनी पड़ती है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें चाहता था कि अपनी वेबसाइट से दिखा के बता दूं कि वेबसाइट का मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जहां पे आपने प्रवेश लिया ignou.ac.in, वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आपको कुछ चीज़ें मैं दिखा सकता, लेकिन चूँकि आज अंडर मेंटेनेंस है वेबसाइट और हम उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें उसमें डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हमसे बातचीत के ज़रिए ही उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ चाहते हैं, अगर कोई टेक्निकल है इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो जिस दौरान मैं बात कर रहा हूं आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम जुड़ी हुई है, वो आपके प्रश्नों के जवाब वहां पर लिखती रहेगी। एग्जामिनेशन के लिंक जैसे हुए और आप करते हैं। एडमिशन उपरांत जो कुछ बातें होती हैं उन पर मैं संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूँगा। आपके एडमिशन के उपरांत आपको आपके ईमेल आईडी पे, हेलो, हाँ, अच्छा, आपके एडमिशन के उपरांत आपके मेल पे डिटेल्स चले गए होंगे और आप जो है उन मेल्स के ज़रिए आप अपने डिटेल्स के ज़रिए ये जान पाए होंगे कंफर्मेशन मेल में कि आपको आपका आईडी जो है आइडेंटिटी कार्ड, वो आपको उसी के साथ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी बताया गया होगा। साथ ही साथ आपकी किताबें जो हैं, जिनको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जो जिनकी क्वालिटी के बारे में आपने बार बार सुना होगा कि इग्नू का मटेरियल बेस्ट होता है। बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसे एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि एक टीम द्वारा लिखी जाती है। वो टीम जो है
विभिन्न कंपोनेंट्स को तैयार करती है एक टीम और उसका फ्रेमवर्क तैयार करती है करिकुलम का, दूसरी टीम उसकी एडिटिंग करती है और तीसरी टीम उसमें लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स और उसके विजुअल्स बनवाने का काम करती है। तो इस तरह से 3 टीम द्वारा निर्मित वो प्रोग्राम होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा कहा जाता है। और उसके लिए कॉमनवेल्थ ऑफ ओपन लर्निंग से 2 बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पे पुरस्कृत भी किया गया है। तो वो मटेरियल आपके घर के पते पर भेजा जा चुका है, अधिकतर को मिल गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं, वो आपको मटेरियल भेजा जाता रहेगा और जब आपके पास वो आगे पीछे पहुंचता रहेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको मटेरियल नहीं मिलता तो आप मटेरियल के लिए ignou.ac.in पे जाके SLM ट्रैकिंग सर्च ऑप्शन में टाइप करेंगे तो आपको उस मटेरियल का जो मटेरियल का स्टेटस आपको पता चल जाएगा और उस स्टेटस के ज़रिए आप ये जान पाएंगे कि आपका मटेरियल कब तक आपके घर के पते पे आ जाएगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आप SLM को पढ़ें और अपनी पढ़ाई करने के उपरांत उसको आप परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन और डाउट्स होता है, आमतौर पे हम लोग मानते हैं SLM आपके लिए संपूर्ण है और सेल्फ लर्निंग मटेरियल अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो आपको कोई कन्फ्यूजन डाउट्स नहीं होने चाहिए। फिर भी यदि कन्फ्यूजन और डाउट्स रहते हैं तो इग्नू उसके लिए अपने स्टूडेंट्स को पोस्ट एडमिशन सपोर्ट्स काउंसलिंग सपोर्ट्स देता है। ध्यान रहे, काउंसलिंग कोई क्लासेज नहीं है जो मैंडेटरी नहीं है कि आप जाएं उसमें, लेकिन आप अगर उसको अटेंड करते हैं तो आप अपने कन्फ्यूजन डाउट्स अपने काउंसलर से पूछ सकते हैं, वो आपके प्रश्नों का जवाब देगा। आपके कन्फ्यूजन डाउट्स को क्लियर करते हुए अगर किसी टॉपिक को आपको ठीक से समझाना होगा तो उस पर अपना एक डेलीवरेशन या एक लेक्चर वो आपको डिलीवर करेगा। ये कंपोनेंट दोनों तरह से हो सकता है, आपके स्टडी सेंटर द्वारा या रीजनल सेंटर द्वारा ये काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत से मीन्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से हम लोग करते हैं, जिनको हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 2 टीवी चैनल हैं, एक ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है, दूसरा है हमारा स्वयं प्रभा टीवी चैनल। तो स्वयं प्रभा टीवी चैनल 17, 18, 19, 20 पे हम जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक डिटेल्स डाल देते हैं और वहाँ पे आपके कोई काउंसलर वो क्लासेज लेते हैं। ये चैनल रोज़ चलते हैं, उन पे आप उनका अपने प्रोग्राम का शेड्यूल जानना हो तो ignou.ac.in के फुट नोट में जाएंगे और जो हमारा वेब पेज है वहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर एक ऑप्शन दिया गया है, उसमें इन चैनल्स पे आने वाले शेड्यूल्स अपलोड हैं। ज्ञान दर्शन और स्वयं प्रभा टीवी चैनल पे कैसे जाएंगे, वहीं पे ये लिंक भी दिए गए हैं कि आप कैसे उन चैनल्स को अपनी मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जब भी आपका प्रोग्राम हो तो आप उस काउंसलिंग शेड्यूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी भी आपके काउंसलिंग शेड्यूल का आयोजन करता है। फेसबुक लाइव के जरिए भी काउंसलिंग शेड्यूल का आयोजन किया जाता है। हेडक्वार्टर के स्कूल ऑफ स्टडीज़ भी काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। तो उसके जो लिंक हैं वो हमारे RC वाराणसी के सोशल मीडिया हैंडल से भी प्राप्त किए जा सकते हैं और RC वाराणसी की वेबसाइट से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उन दोनों स्रोत से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको थोड़ी देर में ये भी दिखाना चाहेंगे कि आप कैसे उस वेबसाइट से हमारे शेड्यूल को देख पाएंगे। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आपकी पढ़ाई हो गई, आपके काउंसलिंग सेशंस हो गए, तो आता है कि आपके असाइनमेंट राइटिंग का। असाइनमेंट राइटिंग एक विशेष कंपोनेंट है और इस पर सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। ध्यान इसलिए देना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक हमारा असेसमेंट का एक प्रोसेस है। उसके अलावा ये एक प्रोसेस है कि आप कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने नंबर्स अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में। तो अगर आप थ्योरी पेपर्स में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में अटेंड करते हैं उनमें पेपर्स में अगर नंबर कम भी आएँ और असाइनमेंट के नंबर अच्छे हों तो आपके नंबर आपका डिवीज़न बहुत अच्छा हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है क्योंकि 30% के नंबर जो है असाइनमेंट के वो फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी भारित होते हैं और उनके ज़रिए
आप ज़्यादा बढ़िया ढंग से अपनी परीक्षा में डिवीज़न या अपने सर्टिफिकेशन के अंक बढ़ा सकते हैं, अपने को बना सकते हैं। क्योंकि असाइनमेंट घर बैठ के लिखने हैं। असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ignou.ac.in की वेबसाइट पे अपलोड हैं, जहाँ पे आप जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और अपने साथ उनको प्रिंट आउट लेके आप उनके आंसर लिखेंगे। ध्यान रहे, जो भी आप सेशन का असाइनमेंट लिखने जा रहे हैं, जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन का असाइनमेंट लिखने जा रहे हैं, और लेटेस्ट असाइनमेंट ज़रूर डाउनलोड करें। पुराने असाइनमेंट पुराने सेशन के होते हैं, वो माने नहीं होते हैं। जो असाइनमेंट डाउनलोड करके आप उनको लाते हैं तो वो A4 साइज़ के पेपर्स लीजिए, और सिंपल पेपर लीजिए, बहुत डिज़ाइन और उसकी ज़रूरत नहीं है। चाहे प्लेन लीजिए चाहे रोल का लीजिए पेपर, और उन पे अपने रिस्पॉन्सेज लिख दीजिए। जब आपको फाइनल कॉपी बनानी हो आपको असाइनमेंट की, तो आपको पहला पेज में अपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स और किस टर्म एंड एग्जामिनेशन, कौन से पेपर कोड का एग्ज़ाम असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, और कौन सा स्टडी सेंटर पे आप जमा कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल्स, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा, और अपने स्टडी सेंटर पे जाके उसे जिस भी एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं उसके 3 महीने पहले दे दें। जैसे दिसंबर 24 में अगर आप एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं तो आप वो असाइनमेंट 30 सितंबर तक अवश्य जमा कर दें। हालांकि कुछ डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन एक थंब रूल है कि आप जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं उसके 3 महीने पहले अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर ज़रूर जमा कर दें, क्योंकि वो समय से इवेलुएट हो जाएंगे तो आपके नंबर पोस्ट हो जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो वो आपको समय लग जाएगा करने के बाद। अच्छा, दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि असाइनमेंट जमा भी करें, और इवैल्यूएशन के बाद वो असाइनमेंट आप स्टडी सेंटर से कलेक्ट करें, क्योंकि असाइनमेंट पे आपके जो नंबर मिले हैं वो रहते हैं। दूसरा, उस पर एक ट्यूटर कमेंट रहता है कि स्टूडेंट ने इसमें कैसा परफॉर्म किया और टर्म एंड एग्जामिनेशन में क्या इम्प्रूव करके वो और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। इसका भी एक डिटेल्स उस असाइनमेंट पे जो इवैल्यूएटर है वो रखता है। इसलिए आप अपने असाइनमेंट अपने साथ वापस भी ज़रूर लीजिए, और उसके बाद आप उसको अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे और अपने पास रखेंगे, और आपका वो IPR भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी है। तो इस तरह से आप देखें, असाइनमेंट तैयार कर लें। परीक्षा फॉर्म आपको जब भी लिंक आता है तो भर देना होता है। जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन की परीक्षा देते हैं उसके 2 महीने तक वो लिंक रहता है। जैसे अभी परीक्षा फॉर्म दिसंबर 24 के लिए 15 अक्टूबर तक खुला हुआ है, आप तब तक परीक्षा फॉर्म भर दें। परीक्षा देने के उपरांत, परीक्षा सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के उपरांत आपके जो प्रोविजनल ग्रेड कार्ड है, ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके घर के पते पे इग्नू हेडक्वार्टर द्वारा भेज दिया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया हुई कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को कैसे संपन्न करेंगे। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम चूँकि बहुत छोटा प्रोग्राम होता है, 6 महीने का प्रोग्राम होता है। एक बात और याद रखने की है, इस प्रोग्राम में सर्टिफिकेट में कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे CBS है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और CPLT है। इन सब में एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है। प्रैक्टिकल आमतौर पे 5-6 दिन का प्रैक्टिकल होता है और 7वें दिन उसका एग्ज़ाम हो जाता है। तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट को अटेंड करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स किसी स्टडी सेंटर पे जहाँ पे ये प्रोग्राम की लैब फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। तो जब भी प्रैक्टिकल आपको आयोजित हो, आपको SMS जाए, RC वाराणसी की वेबसाइट पे ये प्रोग्राम अपलोड भी रहता है, तो वहाँ से देख के आप ज़रूर प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए अपने स्टडी सेंटर पे जहाँ पे भी आयोजित हो रहा वहाँ पे शामिल हो जाएं। ध्यान रहे कि आप ज़रूरी नहीं कि सभी स्टडी सेंटर प्रैक्टिकल कराएं, क्योंकि ये बच्चों के एक साथ क्लब करके किसी एक स्टडी सेंटर पे ये प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद आपके नंबर आपके ग्रेड कार्ड में जुड़ जाते हैं, और वो इस तरह से आप अपने कार्यक्रम को पूरा करते हैं। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने की नटसेल में ये पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए A to Z आपकी जो ज़रूरत होती उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। अब मैं यहीं पे ये बात समाप्त करके